नमस्कार दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को 2 मिनट में चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि जैसे ही नई लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है तो ये शब्द चर्चा में आ जाता है जिसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। तो समझते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, टेम्परेरी होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है जो कि लोकसभा और राज्य में विधानसभा में हो सकता है। ठीक है, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलवाता है वो दिलवाता है राष्ट्रपति। वहीं विधानसभा में इसको शपथ दिलवाता है राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर के लिए क्या योग्यता होती है, तो ये संविधान में तो वर्णित नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार वरिष्ठतम सदस्य होना चाहिए। वरिष्ठतम सदस्य होना चाहिए। और वरिष्ठतम सदस्य वरिष्ठता किस आधार पे हो, तो आयु के आधार पे नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठतम सदस्य जो होना चाहिए वो आयु के आधार पे नहीं, बल्कि उसने लोकसभा के सदस्य के रूप में कितना समय दिया है, यानी कि कितनी बार का वो सांसद है या कितनी बार का वो विधानसभा का सदस्य है, इस आधार पे होगा। कई बार ये परंपरा टूटती हुई भी दिखाई देती है। ठीक है, आप जानते हैं कि इसको क्या अधिकार और क्या इसके कार्य हैं। तो कार्य, इसके 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है इसका, वो है नए सदस्यों को शपथ दिलवाना। और दूसरा कार्य है अध्यक्ष का चुनाव करवाना, अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराना। इसके 2 कार्य हैं, नए सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है और दूसरा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराता है। इसको क्या अधिकार व शक्तियां मिली हैं, ये जितने भी समय रहता है, हो सकता है 5 दिन रहे, 5 दिन का इसका कार्यकाल हो सकता है 10 दिन का हो सकता है 15 दिन का हो, जितने भी समय तक इसका कार्यकाल जितना भी होता है, इसको वही अधिकार एवं शक्तियां मिलती हैं जो कि अध्यक्ष को मिलती हैं। वही सभी अधिकार शक्तियां इसको मिलती हैं जो कि अध्यक्ष को। जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा और नया अध्यक्ष बन जाएगा और सदस्यों को शपथ दिलवा दी जाएगी, वैसे ही यह पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या विधान परिषद और राज्यसभा के लिए भी प्रोटेम स्पीकर होता है, तो नहीं, क्योंकि वो स्थायी सदन है, इसलिए वहाँ पे प्रोटेम स्पीकर नहीं होता। धन्यवाद।